हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेन से बाइक पार्सल कैसे करें। अगर आपको भी अपनी बाइक ट्रेन से पार्सल कराना है या फिर लगेज के रूप में लेके जाना है आपको खुद ही, तो इसके लिए आपको क्या क्या प्रोसेस करने पड़ेंगे, इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे और आपको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा इसके लिए, इसके बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब के आज की इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपनी बाइक को ट्रेन में पार्सल कराना चाहते हैं, तो पार्सल के रूप में क्या होता है दोस्तों, अगर आप उस ट्रेन में सफ़र नहीं भी करते हैं ना, तो आप अपनी बाइक को ट्रेन में पार्सल करा सकते हैं। लेकिन लगेज में क्या होता है, जब आप लगेज करा रहे होते हैं ना, तो उस ट्रेन में आपको सफ़र करना होता है। यानी कि अगर आपके पास ट्रेन की वैलिड कन्फर्म टिकट जब होगी, तभी आप लगेज के रूप में अपनी बाइक को उसी ट्रेन में आप लेके जा सकते हैं दोस्तों। तो दोनों में डिफरेंस आपको बताऊंगा मैं आगे। पहले हम क्लियर करने वाले हैं कि अगर आपके पास बाइक है तो ट्रेन में अपनी बाइक को कैसे आप पार्सल करा सकते हैं, कैसे लेकर के जा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद मैं आपको डिफरेंस भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके पास बाइक है तो उसे सबसे पहले रेलवे स्टेशन पार्सल ऑफिस आपको कम से कम 4 घंटे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा। इसलिए कि दोस्तों, प्रोसेस में, फॉर्म फिलअप में, डॉक्यूमेंट्स में, ये सारी चीज़ों में आपको टाइम लगता है, इसलिए आपको 4 घंटे पहले वहाँ जाना चाहिए। और उसके बाद क्या कराना है दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने बाइक, चाहे कोई भी बाइक हो, आप सबसे पहले अपने बाइक के टैंक में फ्यूल जो है ना, बहुत कम रखना है आपको दोस्तों। आप कोशिश करें कि इतना ही फ्यूल रखें जितने में आप रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे दोस्तों, तो ये आपके लिए बेटर होगा। होता क्या है, रेलवे स्टेशन पर जैसे जाएंगे ना, सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि आपके जो टैंक में है, बाइक के टैंक में जो फ्यूल है, इसे बिल्कुल खाली कर दें। इसे आपको बिल्कुल खाली करना पड़ता है। अगर आप नहीं करेंगे तो इलीगल माना जाता है, आपकी जो बाइक है पार्सल नहीं की जाएगी। तो सबसे पहले वहाँ पे आपके बाइक का जो टैंक है, चाहे जितने भी लीटर पेट्रोल हो उसमें, उसे खाली करा दिया जाएगा। और अगला प्रोसेस होता है दोस्तों, बाइक की पैकिंग। या तो बाइक की पैकिंग आप खुद ही कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं, वहाँ उनसे आप अपनी बाइक की पैकिंग करा सकते हैं। चार्जेस लगभग 400 से 800 या 500 से 1000 के करीब आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसी पैकिंग कराएंगे उस हिसाब से वहाँ पे वो चार्ज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है दोस्तों, अब क्या करना, आपको जाना है पार्सल ऑफिस के अंदर, एंट्री लेनी है और वहाँ पे आपको एक स्लिप दी जाएगी। उस स्लिप को, पार्सल फॉर्म को आपको वहाँ पे बढ़िया से भर लेना है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे फॉर्म आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। इसमें क्या होता है, आपको सेंडर्स का नाम, सेंडर्स का एड्रेस, रिसीवर का नाम, रिसीवर का एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह भरना पड़ता है। साथ ही साथ आप क्या लेके जा रहे हैं वहाँ पे डालना पड़ेगा, कितनी क्वांटिटी है इसकी वो डालना पड़ता है। और उसके बाद आपकी बाइक की डिटेल में जो दोस्तों यहाँ पे लिखने को मिलेगा आपको, कि यहाँ पे आपकी बाइक कौन सी मॉडल है, कौन सी गाड़ी है आपकी, तो इसमें सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। साथ ही साथ प्रेजेंट में आपकी बाइक की वैल्यू कितनी है वो भी आपको वहाँ पे डालना पड़ता है। और इसे डालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। मान लीजिए कि ट्रेन में जब भी आपका बाइक पार्सल हो रहा है, ट्रैवल कर रहा है, उस समय अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है, तो जब आप अपने पार्सल के स्लिप में बाइक की वैल्यूएशन के अगर आप दिखाते हैं, तो बाद में आपको उस वैल्यूएशन के हिसाब से आपको जो आपकी जो क्षति होगी उसे पूरा किया जाएगा। इसलिए वैल्यूएशन वहाँ पे दिखाना ज़रूरी होता है दोस्तों। तो इस तरह से आपको फॉर्म भर लेना है। अब हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट के बारे में दोस्तों। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले क्या होता है कि सेंडर्स का आधार कार्ड, रिसीवर का आधार कार्ड, उसके बाद बाइक की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपको अपनी आईडी, इस सारा का सारा आपको ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा। और वहाँ पे ज़ेरॉक्स फ़ोटोकॉपी आपको जमा करना पड़ता है, जो कि पार्सल स्लिप के साथ वहाँ पर आपको क्या होगा कि अटैच किया जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर करा लेना है। और उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, पार्सल की जो स्लिप होती है, जिसमें जैसे कि आप सारा प्रोसेस होने के बाद आपको 3 स्लिप निकाले जाते हैं, जो कि एक स्लिप तो आपको बाइक पे देखने को मिल जाएंगी, दूसरी स्लिप आपके पास होती है जिससे कि आप बाइक रिसीव करने वाले होते हैं, या फिर जो इंसान जो पर्सन जा रहा है इस बाइक के साथ वो रिसीव करेगा रेलवे स्टेशन पे, वो होता है। और एक पार्सल ऑफिस में ही हो जाता है और रह जाता है, वहाँ पे 3 स्लिप आपको देखने को मिलता है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं कि मान लीजिए अगर आप बाइक को पार्सल कर रहे हैं,
तो वहाँ पे मोबाइल जो नंबर है दोस्तों करेक्ट फिल करना आपको, क्योंकि जैसे आपको स्लिप दी जाएगी ना, जो स्लिप आपके मोटरसाइकिल के ऊपर, बाइक के ऊपर या फिर आपके पास जो होती है बाइक को रिसीव करने के लिए, उस पर एक ट्रैकर होता है, एक ट्रैक नंबर होता है। उस ट्रैक नंबर से क्या होता है कि अपनी बाइक को आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी बाइक कहाँ पहुँच गई। वैसे बाइक जैसे ही डिलीवर होता है वहाँ पर, जैसे ही अनलोड होता है जहाँ आप भेज रहे हैं रेलवे स्टेशन पे, तो आपको एक मैसेज आता है कि आपका बाइक जो है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका है। अब उसके बाद स्लिप को लेकर के आपको अपने पास रख लेना है। दोस्तों याद रहे कि जो स्लिप आपके पास है ना, ओरिजिनल स्लिप से ही आपको वहाँ पे बाइक मिलने वाली है, वरना आपको बाइक नहीं मिलेगी। ओरिजिनल स्लिप और उसके बाद बाइक के जो डॉक्यूमेंट है आरसी वगैरह, उससे ही आपको वहाँ पे आपको बाइक मिलेगी, वैसे आपको बाइक नहीं मिलेगी दोस्तों। अब हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करने वाले हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होगा। तो होता क्या है दोस्तों कि जैसे ही मान लीजिए आपकी बाइक वहाँ पे डिलीवर होती है, जैसे अनलोड होती है ना, उसके बाद कुछ डिले चार्जेस भी लगाए जाते हैं इंडियन रेलवेज़ के द्वारा। जैसे कि मान लीजिए आपका जो है ट्रैवल टाइम, मान लीजिए कि बाइक का 24 घंटे में आपकी बाइक अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई, और उसके बाद अगर अपनी बाइक को लेने में अगर आप डिले करते हैं तो क्या होगा कि वहाँ पे एक रेलवे के द्वारा कुछ शुल्क लगाए जाते हैं, कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं पर आवर के हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे आपकी बाइक पहुँच गई 24 घंटे के तक, आपकी बाइक वहाँ पे पहुँच गई 24 घंटे में। उसके बाद अगर अगले 6 घंटे तक अगर आप अपनी बाइक को रिसीव नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके बाद पर आवर के हिसाब से वहाँ पे 10 से 11 रुपये पर आवर के हिसाब से आपको डिले चार्जेस वहाँ पे लगेगा रेलवे स्टेशन पे। जब आप जाएंगे और रिसीव करने, तो वहाँ पे सारे के सारे डिले चार्जेस होते हैं, वहाँ पे कैलकुलेट करके आपसे ले लिया जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है दोस्तों, बहुत ही आसानी से इंडियन रेलवेज़ के द्वारा अपनी बाइक को बिल्कुल आप पार्सल करा सकते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन बाइक, पार्सल एंड लगेज। अब लगेज में क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कि आपको बाइक को पार्सल नहीं कराना है, लगेज कराना है, तो पार्सल से लगेज जो होता है दोस्तों थोड़ा सा कॉस्टली होता है, थोड़ा सा महंगा होता है। अब मान लीजिए कि अगर आपको पार्सल कराना है 1000 किलोमीटर तक, 1000 से 1200 किलोमीटर तक अगर आपको बाइक को लेकर के जानी है पार्सल में, तो वहीं पे आपको 1400 से 1500 रुपये तक लग जाता है दोस्तों। लेकिन अगर आप लगेज कराएंगे ना, तो वही आपको 200-300 रुपये और महंगा पड़ने वाला है अगर आप अपनी बाइक को लगेज के रूप में लेकर के जाएंगे। तो लगेज में क्या होता है दोस्तों, अगर आप अपनी बाइक को अपने साथ लेके जाना चाह रहे हैं, जिस ट्रेन में आप ट्रैवल करने वाले हैं उसी ट्रेन में अगर लेकर के जाएंगे, तो इसके लिए क्या होता है, उसी सेम डे आपको आपके साथ एक कंफर्म टिकट होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आपकी टिकट जो है कंफर्म नहीं है, वेटिंग टिकट है, तो आप अपनी बाइक को ले ही नहीं जा सकते अपने साथ। तो सबसे पहले कंफर्म टिकट होनी चाहिए, बाइक के सारे सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस पेपर, सब कुछ आपके साथ होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि आप अपनी बाइक को लगेज के रूप में लेके जा सकते हैं दोस्तों। तो यही दोनों डिफरेंस है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है लगेज बाइक के कंपैरिजन में, बाइक के पार्सल के कंपैरिजन में लगेज थोड़ा सा महंगा होता है। लेकिन जिस ट्रेन में आप जा रहे हैं ना, उसी ट्रेन में बाइक आप लेके जा सकते हैं और सेम रेलवे स्टेशन पे उतर के आप अपनी बाइक को रिसीव भी कर सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यही कुछ दोस्तों बाइक के जो है पार्सल प्रोसेस या लगेज प्रोसेस को लेकर के मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी। वैसे कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।